बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। जयपुर से खाटू श्याम मंदिर की दूरी 80 किलोमीटर है और यही दूरी रिंगस से श्याम मंदिर की लगभग 18 किलोमीटर है। अगर कोई भक्तगण दिल्ली से खाटू श्याम मंदिर आना चाहता है तो उसको लगभग 270 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए वैसे तो साल के 12 महीने श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन खाटू श्याम जी जाने का सबसे बेस्ट समय जो है वो अगस्त से लेकर मार्च तक का समय सबसे बेस्ट होता है। खास तौर पर जन्माष्टमी के समय यहाँ लाखों में श्रद्धालु आते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ऑफिशियल। तो गाइस, आज हम आ पहुंचे हैं श्री श्याम के दरबार में। आज हम श्री श्याम के दर्शन करेंगे और यहां से चलेंगे श्याम के दर्शनों के लिए। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। श्याम बाबा के दरबार आप चारों तरफ देख सकते हैं आप मिठाइयों की शानदार नजारा देखने को हमारे को मिल रहा है। और पीछे में देख सकते हैं आप श्याम का मंदिर। श्याम बाबा का मंदिर पीछे आपको दिख रहा है। हम उस साइड से घूम के आएंगे और फिर यहाँ आने वाले हैं श्याम मंदिर। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। उस साइड में लगभग 3-4 किलोमीटर तक एरिया का हम कवर करके आएंगे। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के द्वारा बाबा श्याम को इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा, चमेली सहित अनेक प्रकार के फूलों से बने गजरों से बाबा श्याम को सजाया जाता है।
अब मैं आपको वहां लेके चलने वाला हूं जहां पर वीर बर्बरिक का कटा हुआ सिर मिला था। खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए वीर बर्बरिक श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। श्याम बाबा, हारे का सहारा, लख दातार, खाटू श्याम जी, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम जी को उनके भक्त बहुत ही प्यार से पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग भी आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वीर बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस लौट आते थे। इसी की वजह से वीर बर्बरिक कभी भी पराजय नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध के दौरान वीर बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर वीर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने एक बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो और मेरे जैसे गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश का दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया था। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय वीर बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था जिसे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। खाटू में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक की पूजा
श्याम के रूप में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को वरदान दिया था कि कलयुग में उसकी पूजा श्याम कृष्ण स्वरूप के नाम से होगी। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के द्वारा बाबा श्याम को इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा, चमेली सहित अनेक प्रकार के फूलों से बने गजरों से बाबा श्याम को सजाया जाता है। हारोड़ा को साथी थाने दुनिया बतावे, एक फूल गुलाब का लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। भगवान ने शीश को युद्ध भूमि में पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वीर बर्बरिक का सिर महाभारत युद्ध का साक्षी बना। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के बलिदान से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में श्याम नाम से जाने जाओगे। खाटू श्याम बाबा को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वीर बर्बरिक के द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को कलयुग में श्याम के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए वैसे तो साल के 12 महीने श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन खाटू श्याम जी जाने का सबसे बेस्ट समय जो है वो अगस्त से लेकर मार्च तक का समय सबसे बेस्ट होता है। खास तौर पर जन्माष्टमी के समय यहाँ लाखों में श्रद्धालु आते हैं। श्री श्याम बाबो है शौकीन, देखा तबीयत हो रंगीन। मारो बाबो है शौकीन, देखा तबीयत हो रंगीन। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं एक ऐसे ही